हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक नई नेचुरल चीज। ये है आपके सामने किशमिश और मुनक्का, और मुनक्के की दो वैरायटी, इनफैक्ट एक ब्लैक किशमिश है, एक किशमिश है और एक मुनक्का है। आज के टॉपिक में मैं सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करूंगी, इनफैक्ट वेट गेन की भी बात करूंगी, प्लस बात करूंगी सेक्सुअल पावर के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सेक्सुअल पावर के बारे में इंक्रीज करने के बारे में बताइए। तो मैं आज उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहती हूँ। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें काफी डिटेल में मैं चीजों को लेकर के आती हूँ। फिर भी आप नीचे मैसेज कमेंट करते हैं मैसेज बॉक्स में कि थोड़ा और समझाइए। यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है, अगर थोड़ा और समझाऊंगी तो और भी लंबा हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप 10 मिनट या 12 मिनट या 14-15 मिनट के वीडियो में डिटेल को समझ पाए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। तो आइए चलते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं। किशमिश, काली किशमिश या मुनक्का, ये तीनों ही अंगूर के सूखे हुए रूप हैं। अलग अलग तरह के अंगूर से तरह तरह की किशमिश बनती है। काले अंगूर से काली किशमिश बनती है और जो बड़ी वाली अंगूर होती है उससे बनता है मुनक्का। बस थोड़ा फर्क ये होता है, इनके बीज का फर्क होता है और इसके असर में फर्क आ जाता है। किशमिश आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको धुंधला दिखता है, ऐसा कुछ है या मोतियाबिंद की शिकायत होती है, उनको किशमिश जरूर खाना चाहिए ताकि ये शिकायत ना हो। अगर एक बार ऑपरेशन कराया है तो प्रिकॉशन के लिए लेना चाहिए। इसमें आयरन बहुत होता है, बट अगर जो स्लिम होना चाहते हैं, अगर वो डायरेक्ट किशमिश खाएंगे तो उसका आयरन बॉडी में नहीं लगेगा। इनफैक्ट मोटे होने के लिए किशमिश बहुत अच्छी चीज है कि आप डेली दिन भर में एक कटोरी किशमिश 50 ग्राम 150 ग्राम टोटल डे में 3 बार दिन में खा ले तो वेट बहुत जल्दी गेन होता है। बट अगर आपको वेट गेन नहीं करना है, वेट लॉस चाहिए, लेकिन हीमोग्लोबिन को हाई करना, आयरन को हाई करना है, तो उसके लिए आपको किशमिश को एक दिन पहले रात में वॉश करने के बाद अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी होती है। उसको 1 टीस्पून किशमिश, उसमें जितना भी आए, बड़े साइज छोटे साइज वाली, उसको 1 कप पानी में डाल करके सोख करके छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप उसका पानी भी आपको पीना है और किशमिश भी खानी है, जिससे हीमोग्लोबिन बहुत हाई हो जाता है और शुगर कंटेंट चेंज हो चुकी होती है, थोड़ा सा केमिकल उसका चेंज हो चुका होता है और उससे वेट गेन नहीं होता है। इनफैक्ट जिनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है या वाटर रिटेंशन है, शरीर में बहुत जल्दी पानी चढ़ जाता है, ऐसे लोगों के लिए किशमिश को ऐसे लेना बहुत जरूरी होता है ताकि स्वेलिंग कम हो। किशमिश में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जो खास करके ग्रीन किशमिश होती है बिल्कुल खानी चाहिए। जिसको भी कफ एंड कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम होती है उनको ग्रीन किशमिश खानी चाहिए, उसको भिगा कर रखना चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और ये एंटीबायोटिक का काम करती है, आपको कफ से रोकती है, बॉडी पेन से रोकती है और एजिंग से रोकती है। रिंकल्स बहुत जल्दी जाते हैं किशमिश से। तो अगर किशमिश का कंजम्पशन करना चाहते, खाना चाहते हैं आप, और आप चाहते कि वेट नहीं गेन हो, तो बिल्कुल उसको सोख करके रात भर रख खाइए। इसमें विटामिन ई भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। जिनको फाइन लाइंस आने शुरू भी हो गए, 40 क्रॉस करते ही फाइन लाइंस आ जाते हैं, उनके फाइन लाइंस बंद हो जाते हैं अगर आप रेगुलर किशमिश खा रहे हो। लेकिन हर चीज डाइल्यूट फॉर्म में जब होती है तो बॉडी को जल्दी अब्सॉर्ब होता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपको इसको भिगा कर खाना चाहिए। और इसके अलावा ये पोटेशियम बहुत अच्छी होती है इसमें, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग जिसको भी रहती है, जैसा कि मैंने कहा कि वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है किशमिश। इसमें कैल्शियम भी बहुत काफी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डी बहुत मजबूत होती है। जो रेगुलर किशमिश खाते हैं उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होती है, बट कुछ कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो इम्प्रूव होगा। अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है या आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत पेन होता है, तो अगर आपको हड्डियों में दर्द होता है तो किशमिश को भुना हुआ गोंद के साथ खाइए। और अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो किशमिश को आलमंड के साथ खाइए, कच्चे आलमंड के साथ किशमिश खानी चाहिए, जिससे कि दांत का दर्द खत्म होता है।
किशमिश का इंटेक सेक्सुअल पावर को भी इम्प्रूव करता है, मेल फीमेल दोनों में। तो अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए होगी तो वो थोड़ी सी लेंदी है, मुझे जरूर बताइएगा और मैं उसके लिए एकदम इंडिविजुअल वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मैं सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने के बारे में बात करूं। अब चलते हैं काली किशमिश और मुनक्का की ओर। इसका फल जो आप देख रहे हैं ये उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि इसका सीड पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ओवरसीज में हंगामा कर रहा है। इसकी बीज बहुत ज्यादा फेमस है। इसके ब्लैक जो किशमिश होता है उसकी सीड बहुत फेमस होती है, या मुनक्का की, और बहुत महंगी मिलती है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के नाम पर। सिंपली वो इस किशमिश का या मुनक्का का बीज निकालते हैं, उसको पीसते हैं और कैप्सूल में भरते हैं और उसको बेचते हैं, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है और वर्ल्ड मार्केट में बिल्कुल वायरल है इसका, जो भी थोड़ा सा भी हेल्थ कॉन्शियस है, और बहुत महंगा मिलता है। ये काफी कॉस्टली होता है ये, जो कि आपको आसानी से घर में अपने ग्रोसरी स्टोर में मिल सकता है। इसकी ऑयल भी मार्केट में मिलती है जो मोस्टली स्किन केयर में यूज की जाती है, और ये ग्रेप सीड ऑयल के नाम से मार्केट में बहुत फेमस है और कॉस्टली भी होती है। तो चलिए फिर देखते हैं मुनक्का का गुण। जैसा कि मैंने अभी बताया, मुनक्का फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ब्रीथ करने में बहुत आसानी होती है, पूरे बॉडी में बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन पास होता है। बट जब तक ये सीड को, ग्रेप सीड को, मुनक्का के बीज को आप कंज्यूम करते हैं तब तक, लेकिन अगर उसके पूरे फ्रूट को ले, होल मुनक्का ले, तो वो वेट गेन करने के काम आता है। उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होती है, तो जिनका वजन स्टक कर जाता है और वो मोटे नहीं हो पाते, उनके लिए मुनक्का वरदान के समान है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि उसकी बीज निकाल कर खाएं और उसकी बीज उनको दे दें जिनको उसकी जरूरत हो, फेंकना नहीं है। बहुत कॉस्टली चीज होती है और बहुत प्रीशियस है इसका सीड, या आप जमा करके रख लीजिए उसको, कि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या कोई और टेंशन होती है तब आप उसको ले सकते हैं। प्लस मुनक्का फीवर में बहुत हेल्प करता है। जिनको भी बुखार होती है, बहुत तेज बुखार, और उनका बुखार ठीक नहीं हो रहा होता है, उसके लिए मुनक्का बहुत अच्छी चीज होती है। करना सिर्फ ये होता है, आपको लेना है अदरक, काली मिर्च और पीपली। अगर पीपली आपको नहीं भी मिलती है तो ब्लैक सॉल्ट आप ले सकते हैं, ब्लैक पेपर ले सकते हैं, काली मिर्च और अदरक, इतने से काम आपका चल जाता है। इनको दोनों को पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके अदरक का रस ½ टीस्पून लेना है। मुनक्का को देसी घी में फ्राई करना है, ½ टीस्पून देसी घी में 10-20 मुनक्का फ्राई कर लीजिए। उसके ऊपर जब वो फ्राई हो जाए तो ½ टीस्पून अदरक का रस डालेंगे और उसी टाइम आप ये मसाला छिड़क देंगे। और ये अगर पेशेंट को आप दिन में 2-3 बार खाने के लिए देते हैं तो बहुत, जो फीवर अंदर से होता है और पता चल रहा होता है कि बुखार है पर ठीक नहीं हो रहा होता और कोई मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, वो बुखार बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही रिकवर हो जाता है। और प्लस इतनी हाई एनर्जी और इतना एंटीऑक्सीडेंट है, और सीड सही दीजिएगा, बीज नहीं निकालना है, एंटीऑक्सीडेंट भी रहेगा और बहुत हेल्दी वे में शुगर के साथ वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। और इसका शुगर कोलेस्ट्रॉल क्रिएट नहीं करता। सबसे अच्छी बात ये कि आप मोटे जरूर होते हैं बट आप हेल्दी वे में मोटे होते हैं। तो अब देखते हैं ब्लैक किशमिश के गुण, जो कि वेट लॉस के लिए सुपर पॉपुलर प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है। तो इसमें वेट लॉस बहुत इजीली होता है। सबसे बेसिक है जो मुनक्का और किशमिश सब में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा करता है। प्लस ये पूरा फ्रूट आपको खाना है अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो इसमें विटामिन सी बहुत हाई होती है, जो बॉडी की किसी भी डिजीज से लड़ रही होती है, एंटी एजिंग कर रही होती है। और एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके रिंकल्स सही हो जाएंगे, सिर्फ ये नहीं होता है। एंटी एजिंग का मतलब होता है उम्र से लड़ना, और उम्र से लड़ता पूरा बॉडी है। चाहे वो आपकी हड्डियां हो, उसमें कैल्शियम हो जाएगा, चाहे आपके ब्लड हो तो उसका आयरन बढ़ जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम हो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कोलेजन एक्स्ट्रा हो जाएगा। हर तरह से जब उम्र से बॉडी लड़ती है और रिकवर करती है, उस प्रोडक्ट को जो हम खाते हैं एंटी एजिंग कहा जाता है। तो विटामिन सी अपने आप में एक एंटी एजिंग विटामिन होता है। इसमें विटामिन ई है। अभी मैं बात कर रही थी फ्लेक्सिबिलिटी की। विटामिन ई आपके मसल्स और नर्वस सिस्टम और वेन्स को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है, और वो एज से भी फाइट करता है। लुक वाइज स्किन एंड मसल्स को टाइट करता है। तो आप जब ये खाते हैं तो लुक वाइज भी अच्छे हो जाते हैं,
प्लस आपको बहुत फायदा होता है मसल्स में और काफी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से भी वेट रिड्यूस होना शुरू होता है। इसमें जिंक है। जिंक वेट लॉस के लिए एक मैजिकल मिनरल का काम करता है। तो अगर आपको जिंक के बारे में जानना है कि कैसे इससे वेट लॉस होगा तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। तो इसमें जिंक है जो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी सप्लीमेंट या विटामिन मानी जाती है। ये एक्चुअली मिनरल है। ये स्किन को बहुत अच्छा करता है। ये सोडियम से फाइट करता है। आपका मुनक्का जो है ये सोडियम से फाइट करता है। सोडियम से फाइट करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा सोडियम अगर आपकी बॉडी में है तो उसको ये बैलेंस करेगा। एक अच्छे वेट लॉस के लिए आप में जो 3 मेन मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बाद आपको ये 15 पीसेस खानी आफ्टर 5 और 10 मिनट्स। और ये करता ये है कि पहले तो आपके डाइजेशन को बहुत इंप्रूव कर देता है, तो डाइजेशन फास्ट हो जाती है। सम टाइम आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, बट उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सारे विटामिन सप्लाई हो रहे होते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन की भारी प्रॉब्लम है कि पेट साफ नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है खाने के लिए। बट आपको इसको चुई करके खाना है, इसकी सीड को निकाल के फेंकना नहीं है। ये लिटिल बिट खट्टी होती है, काली वाली किशमिश, तो आप इसको उसी टेस्ट के साथ खाइए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे को बेनिफिट मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में ये इन्फॉर्मेशन आप देख पाए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाद में मेरे फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको मिल पाए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।